हेलो वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग नवंबर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, देन इंपॉर्टेंट बुलेट न्यूज को डिस्कस करेंगे, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन आप लोगों को कंप्लीट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देखना है, सो दैट आप लोगों का जो है कंप्लीट मंथ का प्रिपरेशन हो। ओके, ये सेशन आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन एसबीआई क्लर्क मेंस, आरबीआई का मेंस आने वाला है, आईडीबीआई की एग्जाम आने वाली है एंड सभी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कहना चाहूंगी कि प्रीवियस मंथ का अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट जो है उसे फॉलो करना है। अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आप लोगों को प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अफेयर्स कंप्लीटली थरली जो है प्रिपेयर करना है। सारे सेशंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए, प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। एंड अगर आप ई बुक से पढ़ना चाहते हो, अगर आपको रिविजन करना है तो ई बुक भी कोचिफाई के एप्लीकेशन पे एंड वेबसाइट पे अवेलेबल है। ओके, सो ई बुक के फॉर्म से पढ़ना है तो ई बुक भी अवेलेबल है। सेशंस देखना है तो प्लेलिस्ट बना रखिए, उसे फॉलो करना है एंड सारे प्रीवियस मंथ के सेशंस को अच्छी तरीके से देखना है। ओके, करंट अफेयर्स के भी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के भी। ओके, एंड स्टैटिक बैंकिंग के लिए 2 सेशंस मैंने अपलोड कर रखे। अगर आप लोगों को स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है तो आपको ये 2 सेशन को अच्छी तरीके से देखना है। ओके, सो अभी हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। गाइस, आप लोगों को एक और चीज कहना चाहूंगी, सेशन जो है वो स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है। आपको जो है नवंबर मंथ का कंप्लीट डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप सेशन कहीं पे भी स्किप करते हो तो आप लोगों का कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं होगा, इसलिए आपको कंप्लीट देखना है। आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, आपको वन लाइनर्स भी मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंट न्यूज के फॉर्म में भी सेशन मिलने वाला है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेड टू बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। दैट इज उत्तराखंड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड जो है ये पहला स्टेट बना है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या करने वाला है, लागू करने वाला है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर रहेगा। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज ध्यान में रखना है कि ये जो कोड है ये आर्टिकल 44 के अंडर में आता है। ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following rating has been received by the विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन from the Indian Green Building Council। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ने कौन सी इनमें से रेटिंग को जो है रिसीव किया है। दैट इज प्लैटिनम रेटिंग। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन वॉज अवॉर्डेड ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद द हाइएस्ट रेटिंग ऑफ प्लैटिनम बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ओके, सो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है उसे ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन मिला है और जो रेटिंग जो मिली गई है वो हाईएस्ट रेटिंग मिली है, प्लैटिनम रेटिंग बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू कैटेगरीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द ग्रैमी अवार्ड 2024। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इस साल का जो ग्रैमी 2024 का जो ग्रैमी अवार्ड है इसमें कौन सी न्यू कैटेगरीज को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। दैट इज ऑप्शन ई ऑल ए बी एंड सी, मतलब कि बेस्ट पॉप डांस रिकॉर्डिंग, बेस्ट अफ्रीकन म्यूजिक परफॉर्मेंस, बेस्ट ऑल्टरनेटिव जैज एल्बम। ये तीनों भी कैटेगरीज को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है इन द ग्रैमी अवार्ड 2024। तो आपको ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, और जो इंडियन वोकलिस्ट है फाल्गुनी शाह, इन्हें नॉमिनेट भी किया गया है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस 2024 के ग्रैमी अवार्ड्स के लिए। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी रिसीव द टाइटल ऑफ लिटरेचर बाय द यूनेस्को। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिटी ऑफ लिटरेचर का टाइटल जो है यूनेस्को द्वारा किस इंडियन सिटी ने रिसीव किया है। दैट इज कोझिकोड। ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ल्ड सिटीज डे जो होता है इस दिन जो है 2 प्रेस्टिजियस रिकग्निशन जो है दिए गए। एक दिया गया है कोझिकोड को, दैट इज सिटी ऑफ लिटरेचर का टाइटल, एंड सेकेंड दिया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश को सिटी ऑफ म्यूजिक का। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोझिकोड जो कि केरला के अंदर में आता है, ये फर्स्ट सिटी है इंडिया का जिसे सिटी ऑफ लिटरेचर का जो टाइटल है वो दिया गया है और यूनेस्को द्वारा उसने रिसीव किया है। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज इनॉग्रेटेड द मिट्टी कैफे इन सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस फॉर प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी फॉर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने जो है मिट्टी कैफे सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस में इनॉग्रेट किया, जिसके तहत जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए इस कैफे को लाया गया है। सो वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो मिट्टी कैफे एक यूनिक इनिशिएटिव लाया गया, ये स्पेशली एबल स्टाफ के लिए जो है इसे रन करने वाला है एंड उनके द्वारा इस कैफे को लाया गया है, वो भी कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस में। ओके, एंड DY चंद्रचूड़ द्वारा इसे जो है इनॉग्रेट किया गया है। ओके, इस ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, from which month 1% of biogas will be blended in gas used in automobiles and household kitchens for cooking। देखिए क्या बोला जा रहा है, कौन से मंथ से, from which month 1% ऑफ बायोगैस जो है वो ब्लेंड की जाएगी, ठीक है, जो कि ऑटोमोबाइल्स में, हाउस होल्ड किचन्स की कुकिंग के लिए जहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो नॉर्मल गैस में 1% बायोगैस जो है वो ब्लेंड होगा। सो फ्रॉम विच मंथ ये स्टार्ट होने वाला है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। सो ऑप्शन ई जो है, ऑप्शन डी सॉरी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा अप्रैल 2025। ओके, इनिशियली 1% बायोगैस जो है वो ब्लेंड होगा गैस में, बट आफ्टर दैट अप टू 5%, अराउंड 5% जो है वो बायोगैस ब्लेंड होगा गैस में बाय द ईयर 2028। ओके, सो फर्स्ट 1% की बात की जाए तो वो रहेगा अप्रैल 2025, और आगे कुछ आने वाले ईयर्स में, मतलब कि बाय द ईयर 2028 अराउंड 5% ऑफ द बायोगैस जो है वो ब्लेंड होगी गैस में। ओके, समझ आया? सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा अप्रैल 2025। ओके, अब ये हम लोगों ने एक जो क्वेश्चन देखा था, ये रिलेटेड टू टारगेट था, इंडिया का टारगेट बेस एक क्वेश्चन था। सो टारगेट बेस्ड क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ इंडिया के जो टारगेट्स है वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। आप लोग यहाँ पे जो भी टारगेट्स है वो अच्छी तरीके से देख सकते हो एंड इसे ध्यान में रख सकते हो। ओके, जैसे कि इंडिया का टारगेट है, आप सभी को पता है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय द ईयर 2024। ओके, देन एलिमिनेशन ऑफ टीबी का 2025 है, करेक्ट। सो ये कुछ टारगेट्स इंडिया सेट करके रखता है। इस टारगेट के तहत जो भी उनका उद्देश्य होता है वो उन्हें कंप्लीट करना होता है। ओके, सो वो बाय द ईयर कंप्लीट होना चाहिए या फिर उसी ईयर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैंने 2 स्लाइड्स में आप लोगों के लिए जो इंडियन टारगेट्स है वो मेंशन किए हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो और आपको जो ई बुक मिलेगी उसमें भी आप पढ़ सकते हो। ओके, सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ द यूके सेफ स्टेट लिस्ट हैज लेजिस्लेटेड। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कानून के तहत यूके की सुरक्षित राज्यों की सूची ने कानून बनाया है। सो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर सेक्शन 80AA। सो इस क्वेश्चन में जो आप लोगों को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूके की जो सेफ स्टेट लिस्ट है वो किस लॉ के अंडर में आती है, तो वो आती है सेक्शन 80AA के अंडर में। ओके, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है वो ये है कि रिसेंटली यूके की जो सेफ स्टेट लिस्ट है उसमें यूके ने जो है जॉर्जिया एंड इंडिया इन दोनों को उसमें जो है जोड़ दिया है। ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, जॉर्जिया एंड इंडिया को जो है यूके की सेफ स्टेट लिस्ट में जो है ऐड कर दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगर आपको सवाल पूछा जा सकता है कि यूके की सेफ स्टेट लिस्ट ये कौन से लॉ के अंडर में आता है, तो वो सेक्शन 80A के अंडर में आता है। ठीक है, ये हुआ सेकेंड। अब आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि यूके की सेफ स्टेट लिस्ट जो है इसमें ऑलरेडी कौन सी और भी जो कंट्रीज है वो ऐड है, तो वो है अल्बानिया, स्विट्जरलैंड, यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया स्टेट्स। ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है यूके की सेफ स्टेट लिस्ट में। ओके, सो ये लोग ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। अभी रिसेंटली यूके ने क्या किया है, जॉर्जिया एंड इंडिया को यूके की सेफ स्टेट लिस्ट में जो है ऐड कर दिया है। ओके, सो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये अभी के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है एंड ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है कि ये सेक्शन 80AA के तहत जो है ये यूके का सेफ स्टेट लिस्ट जो है ये कानून बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच अचीवमेंट जेत्सुनमा तेनजिंग पाल्मो हैज रिसीव इन द BBC 100 Women लिस्ट 2023। सो किस उपलब्धि के लिए जेत्सुनमा तेनजिंग पाल्मो को BBC 100 महिला 2023 सूची में मान्यता दी गई है? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फाउंडिंग द डोंग्यू गैत्सल लिंग ननरी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो जेत्सुनमा तेनजिंग पाल्मो है, इनको BBC 100 Women 2023 की जो लिस्ट है, इस सूची के लिए उन्हें मान्यता दी गई है। सो किस वजह से उन्हें मान्यता दी गई है? सो इन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो है डोंग्यू गैत्संगलिन ननरी जो है उसे फाउंड किया, एंड फॉर दैट इन्हें जो है BBC 100 Women 2023 लिस्ट के लिए इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है। इन्हें नहीं, इन्हीं के साथ साथ और 3 ऐसी वीमेंस है जिन्हें ऐड किया गया है। तो टोटल इस साल, मतलब अगर मैं बात करूं 2023 की BBC 100 वुमेन की लिस्ट में, तो 4 इंडियन वुमेन्स को इंक्लूड किया गया है, एंड वो 4 वुमेन्स है दिया मिर्जा जो कि एक्ट्रेस है, क्रिकेटर हरमप्रीत कौर, फोटोग्राफर अराती कुमार राव एंड तिबेटियन बुद्धिस्ट नन जेत्सुनमा तेनजिंग पाल्मो। तो ये 4 वुमेन को रिकॉग्नाइज किया गया है BBC 100 वुमेन 2023 के लिस्ट में। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। इस साल का जो एडिशन था दैट इज 11th एडिशन। ओके, BBC का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन UK में है, एंड चेयरमैन है डेम एलन क्लॉस स्टेफेंस। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज अनवील्ड द इक्वेस्टेरियन स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन कुपवाड़ा जम्मू एंड कश्मीर नियर द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत पाकिस्तान सीमा के पास जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज की इक्वेस्टेरियन स्टैचू जो है उसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? सो वो है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे द्वारा जो है इसका जो है अनावरण किया गया, मतलब कि इस स्टैचू को अनवेल किया गया है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अब इसमें आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि ये जो स्टैचू बनाया गया, इसमें 5 डिफरेंट फोर्ट्स की जो सॉइल एंड वाटर है उसको इस्तेमाल किया गया है, एंड वो है शिवनेरी, तोरना, राजगढ़, प्रतापगढ़ एंड रायगढ़। सो इन 5 डिफरेंट फोर्ट्स से जो है सॉइल एंड वाटर का यूज किया गया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैचू। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एकनाथ शिंदे द्वारा जो है इसे अनवील किया गया है। ओके, और ये कहाँ पर आया ये भी आपको ध्यान में रखना है, कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में जो है इसे लाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू बूस्ट लोकल इकोनॉमी हाउ मेनी इंडस्ट्रियल एस्टेट विल बी एस्टैब्लिश इन जम्मू एंड कश्मीर। सो यहाँ पर बोला जा रहा है लोकल इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए कितने इंडस्ट्रियल एस्टेट को जम्मू कश्मीर में एस्टैब्लिश किया जाएगा? दैट इज 4। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, एंड वो कहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाएगा ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। सो बुद्धि इन कथुआ डिस्ट्रिक्ट, मेडी सिटी जम्मू इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट, एंड चांदगाम एंड लेहार इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो ये 4 प्लेसेस पे जो है इंडस्ट्रियल एस्टेट को जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसके तहत लोकल इकोनॉमी को बूस्टअप करना ये उनका उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एडिशन ऑफ दीपोत्सव गिनेस रिकॉर्ड वाज सेट इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बाय लाइटनिंग ओवर 22 लाख दियास एट वन लोकेशन। सो इस साल का जो एडिशन था दैट इज 7th एडिशन। क्वेश्चन में यही पूछा गया ये कितना एडिशन था जहां पर गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो सेट हुआ है उत्तर प्रदेश में 22 लाख दिए जलाए गए एक सिंगल लोकेशन के ऊपर। सो इस साल का 7th एडिशन था। नंबर आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कितने दिए लगाकर जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो सेट किया है, दैट इज 22 लाख दियास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who won the 2023 बुकर प्राइज फॉर द 5th नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बुकर प्राइज पे क्वेश्चन पूछा जाता है। 2023 का बुकर प्राइज जो है ये जीता है पॉल लिंच ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, एंड ये उनकी 5th नोवेल है प्रॉफिट सॉन्ग, जिसके लिए उन्होंने ये अवार्ड जो है वो जीता है। ओके, बुक का नाम एंड उनका नाम ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायलैटरल एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द बांग्लादेश नेवी इन द नॉर्थ बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सी इनमें से बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी के बीच की एक्सरसाइज है जो कि नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में जो है हेल्ड की गई, दैट इज बोंगो सागर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बोंगो सागर 23 जो है
ये एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन नेवी एंड द बांग्लादेश नेवी। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसी के साथ साथ फिफ्थ एडिशन ऑफ कॉरपैट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बाय द टू नेवीज वाज कंडक्टेड इन द नॉर्थ बे ऑफ बंगाल फ्रॉम 7th to 9th ऑफ नवंबर 2023। फिफ्थ एडिशन का जो कॉरपैट हुआ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये जो दो नेवीज की एक्सरसाइज है, ओके, ये नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में 7 to 9 ऑफ नवंबर के बीच में हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अनाउंस द इंक्लूजन ऑफ 3 क्रिकेटिंग मेस्ट्रोज इनटू द आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम हु इज नॉट अमंग्स देम। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया रिसेंटली 3 क्रिकेटिंग जो दिग्गज है, इन तीनों को जो है आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में जो है इंक्लूड किया गया है। सो उनमें से कौन है जिसे शामिल नहीं किया गया, ये आपको बताना है। दैट इज ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वीनो मानकर जो है वो इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। बाकी रिमेनिंग जो ऑप्शंस है, डियाना, अरविंदा एंड वीरेंद्र सहवाग, ये तीनों में ये जो लिस्ट है इसमें शामिल है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कौन इंक्लूडेड है उनके नाम आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, वीरेंद्र सहवाग, डियाना एड्यूल्जी, अरविंदा दे सल्वा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इस साल का जो एडिशन था दैट इज 13th एडिशन। 5th ऑफ अक्टूबर से लेकर 19th ऑफ नवंबर के बीच में मैच जो है वो खेला गया। ऑर्गेनाइज किया गया था दुबई द्वारा, ठीक है, एंड इसे होस्ट किया था इंडिया ने। ओके, इस साल का जो खिताब जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और ये 6th टाइम है ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब जो है हासिल किया है। रनर अप जो है वो इंडिया है, सभी को पता है। पार्टिसिपेंट जो कंट्रीज थी वो 10 कंट्रीज थी टोटल, इंडिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका। टोटल 48 मैचेस जो है वो प्लेड हुई। प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द सीरीज का जो खिताब दिया गया वो विराट कोहली को दिया गया। मोस्ट रन्स विराट कोहली द्वारा बनाए गए। कितने बनाए गए ये ध्यान में रखना है, 765। मोस्ट विकेट्स जो दिए वो मोहम्मद शामी ने लिए है, 24। प्लेयर ऑफ द मैच जो मिला है वो ट्रेविस हेड को मिला है जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। फाइनल मैच जो हुआ था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था जो कि अहमदाबाद में सिचुएटेड है। मैस्कॉट जो था वो मेल टोंक एंड ब्लेज फीमेल, ये था मैस्कॉट। थीम सॉन्ग था दिल जश्न बोले। ब्रांड एम्बेसडर जो थे दैट है शाहरुख खान एंड टूर्नामेंट फॉर्मेट था राउंड रॉबिन एंड नॉकआउट। देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको बताया, ये सारे आपको ध्यान में रखना है। प्रीवियस विनर्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो 1975 में हुआ था और फर्स्ट टाइम जीता था वेस्ट इंडीज ने। एंड टोटल इंडिया ने अभी तक 2 बार ही वर्ल्ड कप जीता है, 1983 में एंड 2011 में। इसके अलावा जैसे कि आपको ये पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया ने 6th टाइम ये टाइटल जीता है, तो आपको लास्ट टाइटल कौन से ईयर में जीता है ये भी पूछा जा सकता है। तो लास्ट टाइटल जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था दैट इज इन 2015। ओके, टोटल आप लोग साइड में देख पा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया ने 87 में जीता, देन ऑस्ट्रेलिया ने 99, 2003, 2007 एंड 2015 में जो है आईसीसी वर्ल्ड कप जो है वो जीत हासिल की है। ओके, सो ये उनका 6th टाइटल था। आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रीवियस कौन से ईयर्स में उन्होंने जीत हासिल की है। एंड 2019 का जो जीता था दैट इज इंग्लैंड ने जीता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो हम लोगों ने जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ उसके बारे में एक शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको बताया, वो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली इट इज डिसाइडेड टू डेजिग्नेट ऑल सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू बाय द गवर्नमेंट इन द फिस्कल ईयर 23-24 एज अ डैश अंडर द फुल्ली एक्सेसिबल रूट। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हाल ही में जो फिस्कल ईयर 23-24 में सरकार द्वारा जारी किए गए सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है उनको किस नाम से इशू किया जाएगा अंडर द फुल्ली एक्सेसिबल रूट। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन द ब्लू डार्ट एक्सप्रेस एंड द इंडियन पोस्ट। सो ब्लू डार्ट एक्सप्रेस एंड इंडियन पोस्ट का जो पार्टनरशिप हुआ, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटेड डिजिटल पार्सल लॉकर्स। सो ब्लू डार्ट एंड इंडियन पोस्ट इन दोनों ने पार्टनरशिप किया है जिसके तहत जो है ऑटोमेटेड डिजिटल पार्सल लॉकर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। Okay, this lockers eliminate the need for the personal
physical receipt or signing for the packages, offering consignee a hassle-free and secure method to retrieve their shipments. So ये जो भी पार्सल्स जो भी डिलीवर हो गए उसमें कोई रिसिप्ट की या फिर पैकेजेस को साइनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ये कंप्लीटली डिजिटल प्रोसेस होने वाला है. सो डिजिटल पार्सल लॉकर्स जो है वो ब्लू डार्ट एंड इंडियन पोस्ट द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसके थ्रू जो मैनुअल प्रोसेस होती थी वो सारी चीज़ें जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी एंड कंप्लीटली जो ये प्रोसेस होगा ये ऑटोमेटेड डिजिटल प्रोसेस होगा. ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच लोन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर कोची वाटर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट. सो कोची का जो वाटर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा कितना लोन जो है वो रिसीव किया गया है. सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी $170 मिलियन. सो $170 मिलियन रुपीस जो है एडीबी द्वारा जो है रिसीव किया गया है कोची वाटर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पार्टनर्ड विद सिडबी टू लॉन्च संपूर्ण एमएसएमई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स. वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान में रखना है कि सिडबी ने इनमें से किसके साथ पार्टनरशिप किया है जिसके तहत संपूर्ण एमएसएमई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स को जो है लॉन्च किया जाएगा. सो वो है जोकाटा. ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. जोकाटा एक डिजिटल लेंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है. इसके साथ सिडबी ने कोलैबोरेट किया है एंड इन्होंने संपूर्ण इंडेक्स को जो है लॉन्च किया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following international agreement was signed by the 28 countries at the AI Safety Summit 2023. So AI Safety Summit जो हुआ 2023 का, जिसमें 28 कंट्रीज ने जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किए. सो इनमें से कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट 28 कंट्री द्वारा साइन किया गया है? दैट इज ऑप्शन ई द ब्लेचली डिक्लेरेशन जो है वो साइन हुआ है एंड ये होस्ट हुआ था यूके द्वारा 1 एंड 2 नवंबर को AI सेफ्टी समिट हुआ. ओके, सो टोटल 28 कंट्रीज ने जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किए हैं और वो एग्रीमेंट है द ब्लेचली डिक्लेरेशन. ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which state are the partner state for the 42nd edition of India International Trade Fair? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई बिहार एंड केरला. कौन से स्टेट्स जो थी जो पार्टनर स्टेट थी फॉर द 42nd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, वो थी बिहार एंड केरला. ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. ओके, द थीम ऑफ द फेयर ऑफ दिस ईयर वॉज वसुधैवकम कुटुंबकम. बिहार एंड केरला वेर द पार्टनर स्टेट ऑफ द फेयर एंड दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश वेर द फोकस स्टेट. ये आपको ध्यान में रखना है. पार्टनर स्टेट्स अगर पूछी गई तो बिहार एंड केरला, एंड अगर फोकस स्टेट पूछी गई तो वो है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड. ओके, सो 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो हुआ वो 14 to 27 नवंबर के बीच में जो है वो हुआ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चल रही है यहाँ पर 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में. सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ है ये आपको ध्यान में रखनी है, वो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में. इस साल का जो एडिशन था वो 54th एडिशन था जो कि गोवा में हुआ. ओके, गोवा में इससे पहले 2004 में हुआ था, वो 35th एडिशन था एंड 54th एडिशन फिर से गोवा में हुआ है. ओके, ये आपको ध्यान में रखना. आपको पूछा जा सकता है कि इससे पहले कब हुआ था और वो कौन सा एडिशन था, तो वो 35th एडिशन था एंड 2004 में जो है गोवा में IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो हुआ था. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शेखर कपूर एंड इंडियन फिल्म मेकर सर्व एज अ चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल ज्यूरी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है. देन दिस ईयर अ न्यू अवार्ड कैटेगरी बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड कैटेगरी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है. ओके, ये ध्यान में रखना है. और इस कैटेगरी के लिए किसने अवार्ड जीता है ये भी ध्यान में रखना है. तो बेस्ट वेब सीरीज जीता है पंचायत सीजन 2 ने. ओके, इसी के साथ कांतारा बिकम द फर्स्ट कन्नाडा फिल्म टू विन द अवार्ड एट IFF. पहली कन्नाडा फिल्म है कांतारा जिसने यहाँ पर अवार्ड जीता है, जो कि ऋषभ शेट्टी द्वारा इसे बनाया गया था एंड वही उसके एक्टर थे. सो विद ऋषभ शेट्टी विनिंग द स्पेशल जूरी अवार्ड. ओके, ये हुआ. देन ओपनिंग फिल्म आपको ध्यान में रखना है एंड जो ओपनिंग सेरेमनी होस्ट की गई थी वो करिश्मा तन्ना एंड अपार शक्ति खुराना उनके द्वारा जो है ये होस्ट किया गया था. ओके, ओपनिंग फिल्म जो थी दैट इज कैचिंग डस्ट. देन क्लोजिंग फिल्म आपको ध्यान में रखना है द फेदर वेट. ओके, ये थी क्लोजिंग फिल्म. उसके बाद मंदिरा बेदी जो थी उन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी को होस्ट किया है. ओके, कहाँ पर हुआ? गोवा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ. इस साल का ये कब फाउंड हुआ था? 1952 में ये फाउंड हुआ था. उसके बाद इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पूछे जाते हैं कि गोल्डन पीकॉक किसे दिया गया, देन बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस. देन ICFT
गांधी मेडल, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, देन स्पेशल कंट्रीब्यूशन जो भारतीय सिनेमा अवार्ड हुआ किसे दिया गया, एंड बेस्ट वेब सीरीज। ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, इसमें से पूछे जा सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ फिल्म्स कितनी यहाँ पर थी, तो 270 फिल्म्स फ्रॉम द 105 कंट्रीज, 198 इन इंटरनेशनल सेक्शन, 19 अवार्ड विनिंग फिल्म्स एंड 13 वर्ल्ड प्रीमियर्स। ओके, किसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि अंडर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है, एंड उसी के साथ साथ एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने मिलकर जो है इसे ऑर्गेनाइज किया है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको, जैसे कि मैंने बताया ओपनिंग सेरेमनी किसके द्वारा हुआ, क्लोजिंग सेरेमनी किसके द्वारा हुआ, फिल्म कौन सी थी ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वो ध्यान में रखना है, कब फाउंड हुआ था वो ध्यान में रखना है, कहाँ पर हुआ लोकेशन वो ध्यान में रखना है, स्पेशली जो अवार्ड्स मैंने बताया गोल्डन पीकॉक एंडलेस बॉर्डर को दिया गया है ये ध्यान में रखना है, देन बेस्ट डायरेक्टर एक्टर एक्ट्रेस जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैंने सारे बताए, तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपके सामने है, आपको ई बुक मिलने वाली है, आप उससे रिविजन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एम्बिशियस गोल फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय द ईयर 2030। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा एक गोल रखा गया है रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है, बाय द ईयर 2030 कितना कैपेसिटी का रिन्यूएबल एनर्जी का जो गोल सेटअप किया गया है ये आपको बताना है। सो वो है 45 गीगावाट, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है इसने अनाउंस किया है कि वो 45 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी जो है बाय द ईयर 2030 अचीव करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अपॉइंटेड एज अ एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक फॉर द 3-year टर्म। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाए गए HDFC बैंक के, तो वो उसके लिए किन्हें अपॉइंट किया गया है 3 सालों के लिए, तो वो है हर्ष कुमार भानवाला, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। HDFC बैंक हैज अपॉइंटेड फॉर्मर नाबार्ड चेयरमैन, ये फॉर्मर नाबार्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, सो इन्हें अब बना दिया गया है एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द HDFC बैंक। ओके, सो ये जो अपॉइंटमेंट लागू होगी ये जनवरी 25, 2024 से ये उनकी अपॉइंटमेंट जो है लागू होगी 3 सालों के लिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who hosted the 33rd conference of the World Organization for the Animal Health Regional Commission for Asia and the Pacific. Okay, so 33rd conference of the World Organization for the Animal Health ये किसने होस्ट किया ये आपको बताना है। ये इंडिया में होस्ट हुआ, इंडिया के न्यू दिल्ली में 13 to 16 नवंबर के बीच में। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट CEO, दुनिया के पहले ह्यूमनाइड रोबोट CEO का नाम क्या है, मीका उसका नाम है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट CEO है। ओके, सो मीका जो है उसका नाम है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइव अटेंटिवेटेड MR वैक्सीन हैज बीन लॉन्च इन उदकमंडलम ऊटी तमिलनाडु। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माबेला। सो यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से कौन सी जो है लाइव अटेंचुएटेड MR वैक्सीन है जो कि उदकमंडलम ऊटी तमिलनाडु में इसे लॉन्च किया गया है। सो माबेला है वो, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट लॉन्च अ माबेला मिजल्स एंड रुबेला वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रन इन उदकमंडलम तमिलनाडु डेवलप इन कोलैबोरेशन विद द पॉलीवैक इंस्टीट्यूट ऑफ वियतनाम। ओके, सो ये जो माबेला जो है ये लाइव अटेंचुएटेड MR वैक्सीन है, ये कहाँ पर लॉन्च है ये आपको ध्यान में रखना है। उदकमंडलम तमिलनाडु में लॉन्च हुई, किसके साथ मिलकर इसे बनाया गया है, तो पॉलीवैक इंस्टीट्यूट जो है वियतनाम का उसके साथ मिलकर जो है इसे बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ द दिवाली उत्सव ग्राम शिल्प खादी लाउंज। सो यहाँ पर जो दिवाली उत्सव ग्राम शिल्प खादी लाउंज हुआ इसका थीम पूछा जा रहा है वो था वोकल फॉर लोकल, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, लेकिन अभी भी हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो रिमेनिंग है। सेशन कंप्लीट देखना है सो दैट आपको नवंबर मंथ का कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर दे सको। सो आगे आने वाला सेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से देखना है, डिटेल में देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगी, RBI असिस्टेंट का मेंस का एग्जामिनेशन
होने वाला है इसी मंथ में। एंड आप सभी को पता है कि कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है वो भी 40 मार्क्स के लिए। ओके, सो अगर आप लोगों को 40 on 40 लाना है तो सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है कंप्यूटर अवेयरनेस की। सो इस सीरीज को आप लोगों को फॉलो करना है एंड प्रीवियस जितने भी सेशंस आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के पढ़ाए गए वो सारे सेशंस देखने हैं। एंड उसी के साथ साथ आप सभी को कंप्यूटर अवेयरनेस का एक्सप्रेस कोर्स जो है वो भी लॉन्च करना है। अगर आप लोगों का पढ़ाई नहीं हुआ है एंड अभी आप लोगों के पास 15 डेज बचे हुए, अगर आप लोगों को अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है एंड अगेन 40 on 40 अगर आप लोगों को मार्क्स लाना है, 40 on 40 नहीं तो 35+ तो डेफिनेटली मिलेगा अगर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करोगे। तो इस कोर्स को आज ही ज्वाइन करना है लेकिन एंड ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करना है। ज्वाइन किस तरीके से करोगे? कोचिफाई का एप्लीकेशन आई होप आप सभी के पास होगा, अगर नहीं है तो इसे प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए एंड डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को जो है कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स जो है इसे ज्वाइन करना है एंड ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। 15 डेज में डेफिनेटली आप 35+ मार्क्स लेकर आओगे। अगर आप ये कोर्स को ज्वाइन करोगे एंड सारे सेशंस को गो थ्रू करोगे तो डेफिनेटली आपको 35+ मिलना ही है। तो आप लोगों को ये कोर्स ज्वाइन करना है। इसी के साथ साथ जो रिमेनिंग पोर्शन आपका बचता है दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, अगर इन सभी का भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 3-in-1 वीडियो कोर्स भी लॉन्च है किया गया है प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो तो उन सारी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए आपको काम आने वाला है। एंड जो भी कोर्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं उन सबकी वैलिडिटी जो होती है वो 1 ईयर के लिए होती है एंड आप मल्टीपल टाइम्स आप सेशंस देख सकते हो। तो अगर आप एक कोर्स को ज्वाइन करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कोर्स को सिर्फ और सिर्फ उतने ही समय के लिए देख पाओगे, आप कितने भी बार देख सकते हो 1 साल तक। ओके, और आप सभी को पता है एकदम जो ज्वाइनिंग फीस जो है वो बहुत ही नॉमिनल फीस रखी जाती है सो दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल उसे ले सके और अपना सिलेक्शन जो है वो एग्जामिनेशन में सिक्योर कर सके। ओके, सो ये हुआ आपका बचा हुआ जो पोर्शन है एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए जो कोर्स बनाया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसमें आपका प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन होगा एंड मेंस का भी प्रिपरेशन होगा। कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है, सारे लेक्चर्स जो है वो अपलोडेड है, सारे जो आप जब देखना चाहो तब आप देख सकते हो। कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स भी सारा रिकॉर्डेड कोर्स है, जो सेशन आपको जब देखना है तब आप देख सकते हो। ओके, सो ये दोनों कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी सिलेक्शन की तैयारी को लग जाइए। ओके, अब हमारे सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं एंड हम लोग देखेंगे बुलेट न्यूज नवंबर मंथ का। उसमें हमारा फर्स्ट कैटेगरी होगा नेशनल न्यूज। सो देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हमारे जो भी पॉइंट्स है, जो भी न्यूज है वो स्टार्ट हो रही है। सो ईच एंड एवरी न्यूज को समझना है, सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से याद करना है। ओके, सबसे पहला पॉइंट है इंडिया रैंक सेकेंड इन द एम्प्लॉय वेलबींग, टर्की रैंक फर्स्ट एंड जापान लोएस्ट। पहला पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि एम्प्लॉय वेलबींग का जो लिस्ट है इसमें इंडिया का रैंक सेकेंड आया है, इसमें टर्की ने फर्स्ट स्टैंड किया है एंड जापान जो है वो लोएस्ट पोजीशन पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 6th मीटिंग ऑफ इंडिया ओपेक एनर्जी डायलॉग जो है वो कहाँ पर हुआ? वियना में हुआ। 800 बायोपिक ऑफ श्रीलंकन क्रिकेटर मुतिया मुरलीधरन रिलीज। सो ये जो बायोपिक है ये मुरलीधरन जो है श्रीलंका के क्रिकेटर इनके ऊपर है जिसका नाम है 800। ओके, सो ये रिलीज हुई है। आपको ये पूछा जा सकता है कि 800 ये जो बायोपिक है ये किस क्रिकेटर की है? सो ये श्रीलंकन क्रिकेटर जो मुरलीधरन है उनके ऊपर इस बायोपिक, ये जो बायोपिक है ये है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इंडियन रैंक 117th अमंग 129 नेशंस इन इंक्लूसिवनेस इंडेक्स, न्यूजीलैंड फिनिश फर्स्ट। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो ये इंक्लूसिव इंडेक्स है इसमें इंडिया ने 117वां रैंक लाया है 129 नेशंस में से। इसमें न्यूजीलैंड ने जो है फर्स्ट रैंक जो है वो लाया है एंड ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर है कि न्यूजीलैंड जो है वो फर्स्ट आया है। ओके, देन पोर्तुगाल जो है वो सेकेंड पोजीशन पे है एंड थर्ड पे है नेदरलैंड। ओके, एंड इंडिया का रैंक है 117th, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इंडिया वाज रैंक लास्ट 129th इन द रिलीजन इंक्लूसिवनेस। देखिए इसी में भी बाइफर्गेशन हुआ है। सो उस बाइफर्गेशन में आप लोग देख पा रहे होंगे कि 121st रैंक है इंडिया का इन जेंडर, 108th रैंक है इन डिसेबिलिटीज, 87th रैंक है इन रेस, 40th है इन द जनरल पॉपुलेशन एंड 39th है इन LGBTQ। ओके, सो ये इंडिविजुअल जो रैंकिंग उसमें भी जो सेटअप की गई है वो भी आपको ध्यान में रखनी रहेगी। ओके, नेक्स्ट है शीतल महाजन बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू स्काई डाइव फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी फर्स्ट वुमेन है जिसने माउंट एवरेस्ट से स्काई डाइव किया है? वो है शीतल महाजन। अब उसका हाइट भी आपको पूछा जा सकता है। सो इंडियन स्काई ड्राइवर शीतल महाजन जंप्ड ऑफ अ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द हाइट ऑफ 21,500 feet इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक माउंट
Everest. She became the first woman to do so. Mahajan landed at the Kalapathar peak at an altitude of 17,444 feet. So यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि शीतल महाजन जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट से जो है स्काई डाइविंग किया है और उसकी जो हाइट थी दैट इज 21,500 फीट. ओके, नेक्स्ट वन है दिल्ली एयरपोर्ट लॉन्च सनफ्लावर इनिशिएटिव फॉर द इनविजिबल डिसेबिलिटीज. सो दिल्ली एयरपोर्ट ने क्या किया है, सनफ्लावर इनिशिएटिव की लॉन्च किया है. किन लोगों के लिए, जो इनविजिबल डिसेबिलिटीज होती है उन लोगों के लिए जो है सनफ्लावर इनिशिएटिव लाया गया है. दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया है. ओके, सो DAL लॉन्च द हिडन डिसेबिलिटी सनफ्लावर प्रोग्राम टू एम्पावर ट्रैवलर्स विद नॉन विजिबल डिसेबिलिटीज अंडर द हिडन डिसेबिलिटी सनफ्लावर इनिशिएटिव. DIL क्या होता है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज इंट्रोड्यूस्ड अ वैरायटी ऑफ मर्चेंडाइज ऑप्शंस इंक्लूडिंग सनफ्लावर लैंडयार्ड्स, पिन बैजेस एंड रिस्टबैंड्स. सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो प्रोग्राम लाया गया है, ये जो इनिशिएटिव लाया गया है सनफ्लावर प्रोग्राम या फिर सनफ्लावर इनिशिएटिव, ये जो नॉन विजिबल डिसेबिलिटीज के ट्रैवलर्स होते हैं उन लोगों को एम्पावर करने के लिए इसे लाया गया है. सो उनके लिए क्या किया है कि सनफ्लावर के पिन बैजेस, रिस्टबैंड्स जो है उनके ऊपर लगाए जाएंगे सो दैट वहाँ पे जो भी एयरपोर्ट की जो अथॉरिटीज़ होती है, जो भी हेल्पर्स होते हैं, वो उन इंडिविजुअल्स को जो है अच्छी तरीके से मदद कर सके. ओके, समझ आया. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है कोची. द इंडियन स्टेट ऑफ केरला हैज अर्न अ प्रेस्टिजियस स्पॉट ऑन कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर लिस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन एशिया इन 2024. सो इंडियन स्टेट केरला जो है, इसका कोची जो है, इसने अपना एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह की कोंडे नास्ट ट्रैवलर की लिस्ट में जो है अपना प्रतिष्ठित स्थान जो है इसने अर्जित किया है. समझ आया, ठीक है. सो कोंडे नास्ट ट्रैवलर की जो लिस्ट है बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन एशिया, इसमें कोची ने अपना प्रेस्टिजियस स्पॉट जो है वो अर्न किया है. ओके, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना रहेगा. नेक्स्ट वन है PM मोदी टू विजिट दुबई टू अटेंड द वर्ल्ड क्लाइमेट समिट COP28. सो COP28 जो हुआ वो दुबई में हुआ. इसके लिए मोदी जी ने दुबई में जो है इस समिट को जो है अटेंड किया है. इस साल का जो सेशन था वो 28 सेशन था COP28, ठीक है, जो कि कहां पर हुआ है, दुबई में हुआ है. ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट वन है 42nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इनॉग्रेटेड एट द प्रगति मैदान न्यू दिल्ली. इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको फोकस स्टेट बताई थी एंड पार्टनर स्टेट बताई थी. आई होप आप सभी को पता होगा, ठीक है. सो ये कहां पर हुआ, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ. सो नेक्स्ट वन है लद्दाख सिक्योर 4th GI टैग फॉर द सी बकथ्रॉन. सो लद्दाख ने अपना 4th GI टैग जो है वो रिसीव किया है सी बकथ्रॉन के लिए. इससे पहले लद्दाख ने ऑलरेडी 3 GI टैग रिसीव किए हैं. फर्स्ट वन फॉर द लद्दाख पश्मीना, देन एप्रिकॉट एंड देन लद्दाखी वुड कार्विंग्स. सो ये 3 GI टैग ऑलरेडी लद्दाख को मिल चुके हैं. 4th वन है सी बकथ्रॉन, ये आपको ध्यान में रखना रहेगा. यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन. ओके, टू एंश्योर द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स. द कैंपेन सेंटर्ड अराउंड द थीम ऑफ इक्वालिटी एंड द इंक्लूजन विल रन अंटिल November 25 एंड इन्वॉल्व वेरियस एक्टिविटीज इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स. सो ये जो इसका थीम जो है ये आपको ध्यान में रखना है, दैट इज इक्वालिटी एंड इंक्लूजन. एवरी राइट एवरी चाइल्ड कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा, जिसके तहत प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल की जो वेरियस एक्टिविटीज है उसे इन्वॉल्व किया गया है एंड जिसके तहत उनका उद्देश्य यही था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सारे स्टूडेंट्स को जो है प्रोवाइड की जाए. ओके, नेक्स्ट वन धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च 37 PM श्री केंद्रीय विद्यालय एंड 26 PM जवाहर नवोदय विद्यालय इन द उड़ीसा. ओके, सो धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है 37 PM श्री केंद्रीय विद्यालय एंड 26 PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय इन वेयर उड़ीसा. ठीक है. नेक्स्ट वन है बिहार गवर्नर अप्रूव बिल रेजिंग रिजर्वेशन फ्रॉम 50% टू 65%. सो बिहार के जो गवर्नर है उन्होंने अप्रूवल जो है वो दे दिया है बिल रेजिंग रिजर्वेशन के लिए. सो 50 से वो 65% रहेगा. ओके, सो द बिल रेजेस द रिजर्वेशन कोटा फॉर द बैकवर्ड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फ्रॉम 50% टू 65%, सरपासिंग द 50% सेलिंग सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट. ओके, सो ये इसमें भी जो है बाइफर्केशन हुआ है, तो आप लोगों को वही बताना चाहूंगी, वो इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है. एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस फ्रॉम 18% टू 25%, बैकवर्ड क्लासेस का फ्रॉम 12% टू 18%, शेड्यूल कास्ट का फ्रॉम 16% टू 20%, डबलिंग द रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब फ्रॉम 1% टू 2%, नोटेबली द 3% रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लास विमेन हैज बीन एलिमिनेटेड. ओके, सो ये जो चेंजेस हुआ है ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट
सो नेक्स्ट वन है एयर इंडिया एआई पावर चार्ट असिस्टेंट इज नेम्ड महाराजा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एयर इंडिया का जो एआई पावर चार्ट असिस्टेंट है उसका नाम है महाराजा, एंड इंडिगोज एआई पावर चार्ट असिस्टेंट इज नेम्ड 6S Sky। ओके, एंड इंडिगो का जो एआई पावर चार्ट असिस्टेंट है उसका नाम है 6S Sky। ओके, सो यहाँ पे एआई पावर चार्ट असिस्टेंट के नाम जो है वो बताए गए हैं एयर इंडिया के एंड इंडिगो के, दोनों आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट वन है मराइन गोल्डफिश हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ द स्टेट फिश ऑफ गुजरात इन द फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 हेल्ड इन अहमदाबाद। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जी पहला ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस हुआ 2023 का अहमदाबाद गुजरात में। उस दौरान मराइन गोल्डफिश जो है उससे गुजरात की जो है स्टेट फिश का स्टेटस जो है वो दिया गया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन है बिग बास्केट टॉप्स फायरवर्क इंडेक्स 23 फॉर द गिग वर्कर्स। बिग बास्केट ने टॉप किया है फायरवर्क इंडेक्स 2023 में फॉर द गिग वर्कर्स। 15th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। 15th एडिशन का इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ। एनएमसी टू लॉन्च वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर द डॉक्टर। एनएमसी ने वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म जो है वो डॉक्टर्स के लिए लॉन्च किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो अपना खुद का सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेगी। ईसीआई डिजाइन इन हाउस सॉफ्टवेयर फॉर इलेक्शन मैनेजमेंट थ्रू एनकॉर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, इन हाउस सॉफ्टवेयर बना रहा है फॉर द इलेक्शन मैनेजमेंट थ्रू एनकॉर। सो एनकॉर का फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन है राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो इन बेंगलुरु। राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, कहाँ पर, बेंगलुरु में। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स ऑर्गेनाइज आईसीसी सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2023। आईसीसी सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव जो है 2023 का वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट वन है ग्लोबल हाउसिंग प्राइस राइज का इंडेक्स की बात की जा रही है। सो ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में मुंबई 4th रैंक कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है आपको। फर्स्ट रैंक कर रहा है मनीला, साइड में आप टेबल देख सकते हो। सेकंड पर है दुबई, थर्ड पे है शंघाई एंड फोर्थ पे है मुंबई। और अगर मैं इसी रैंकिंग की बात करूँ तो इसमें इंडिया का न्यू दिल्ली जो है वो 10th पे रैंक करता है एंड बेंगलुरु जो है वो 17th पे रैंक करता है। सो आपको इंडियन जो सीरीज रैंक करी उनके नंबर्स आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ फर्स्ट 3 कंट्रीज जो टॉप 3 सिटीज़ है उसके भी नाम आपको ध्यान में रखना है, मनीला, दुबई एंड देन शंघाई देन मुंबई। ओके, नेक्स्ट वन है सीबीएसई टू ओपन अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन यूएई। सो सीबीएसई अपना न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है वो यूएई में ओपन करेगा। वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो हेल्ड इन दुबई। वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो है वो जो कि दुबई में हुआ। नेक्स्ट वन है कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्चेस डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। सो कर्नाटका गवर्नमेंट जो है उसने लॉन्च किया है डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना को। द स्कीम सिक्स टू इंस्टॉल इमरजेंसी डिवाइसेस इन पब्लिक प्लेसेस टू कैटर टू ट्रीट पीपल सफरिंग फ्रॉम द सडन हार्ट अटैक्स एंड द कार्डियक इशू। सो जो भी सडन हार्ट अटैक एंड कार्डियक इशू है उन लोगों को ट्रीट करने के लिए जो है इस योजना को लाया गया है। मतलब कि इसमें इमरजेंसी डिवाइसेस को इंस्टॉल किया गया है पब्लिक प्लेसेस पे, एंड जिनको हार्ट अटैक्स या फिर कार्डियक इशू है, सडनली अगर ये चीज़ें हो रही है तो उसको ट्रीट के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये योजना जो है लाई है। ओके, द बुक टाइटल प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स बाय शर्मिष्ठा मुखर्जी। सो ये जो बुक की बात की जा रही है यहाँ पे, प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स, जो है इस बुक को लिखा गया है शर्मिष्ठा मुखर्जी द्वारा। ओके, नेक्स्ट वन है फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिलिंग मीटिंग हेल्ड इन आईटी गुजरात। सो आईआईटी गुजरात में जो है पहला ऑस्ट्रेलिया इंडिया का एजुकेशन एंड स्किल काउंसिलिंग मीटिंग जो है वो हुआ। पीएम गरीब कल्याण योजना टू बी एक्सटेंडेड फॉर 5 more years। सो पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 सालों के लिए और भी एक्सटेंड कर दिया गया है। एलएनटी टू कंस्ट्रक्ट द ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन आंध्रा भोगापुरम। सो आंध्रा के भोगापुरम में एलएनटी जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को क्या कर रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है Delhi banks on IIT Kanpur's artificial rain to tackle a pollution crisis।
सो IIT कानपुर ने आर्टिफिशियल रेन को जो है डेवलप किया है, जिसके थ्रू जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो कम किया जाएगा। ओके, सो IIT कानपुर आर्टिफिशियल रेन का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो दिल्ली के द्वारा किया जाएगा, जिसके तहत जो है पोल्यूशन का जो भी क्राइसिस चल रहा है वो कम होने के लिए वो IIT कानपुर का आर्टिफिशियल रेन जो है वो इस्तेमाल करेगी। यही इसका मीनिंग है। ओके, नेक्स्ट वन है जल दिवाली वाटर फॉर विमेन फॉर वाटर कैंपेन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। सो जल दिवाली वाटर फॉर विमेन एंड विमेन फॉर द वाटर कैंपेन ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा। चाइल्ड बिकम्स 95th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95th मेंबर बना है चाइल्ड। उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट टू कंडक्ट द काउ सेंसस जो है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया। IIT मद्रास एस्टैब्लिश फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन ज़ांज़ीबार। ओके, सो IIT मद्रास ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस जो है वो ज़ांज़ीबार में एस्टैब्लिश किया। AI नेम कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर फॉर दी 2023, तो AI जो है वो कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर बना है 2023 का, एंड रीस जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड बना है। ओके, सो ये दोनों ध्यान में रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर पूछा गया 2023 का, दैट इज AI, एंड ऑक्सफोर्ड का पूछा गया तो रीस। ओके, नेक्स्ट वन है अदानी ग्रीन क्रॉसेस 8.4 गीगावाट मार्क एंड बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अदानी ग्रीन जो है इसने 8.4 गीगावाट का जो मार्क था वो क्रॉस किया है, और उसी के साथ वो इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो है वो बन गया है। मुद्रा बिकम्स इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टू हैंडल 16.1 मिलियन टन ऑफ कार्गो। मुद्रा जो है वो इंडिया का फर्स्ट पोर्ट बना है, ठीक है, जो कि 16.1 मिलियन टन ऑफ कार्गो क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट लॉन्चेस भारत आटा इनिशिएटिव फॉर द अफोर्डेबल व्हीट फ्लोर। गवर्नमेंट ने भारत आटा इनिशिएटिव का जो है लॉन्च किया है, जिसके तहत जो है व्हीट फ्लोर जो है जो भी पुअर है उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ न्यू व्हीट फ्लोर स्कीम कॉल्ड भारत आटा एट अ सब्सिडाइज प्राइस ऑफ ₹27.50 पर kg। ओके, सो भारत आटा ये जो इनिशिएटिव है इसके तहत जो व्हीट का प्राइस जो रखा गया है, सब्सिडाइज प्राइस जो रखा गया है, दैट इज 27.50 पर kg। ओके, नेक्स्ट वन है 10th कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन भुवनेश्वर। 10th नंबर का जो कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल है वो भुवनेश्वर में हुआ। न्यू दिल्ली टू होस्ट 33rd कॉन्फ्रेंस ऑन द वर्ल्ड एनिमल हेल्थ। न्यू दिल्ली क्या कर रहा है, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ का जो कॉन्फ्रेंस है 33rd वो होस्ट करेगा। आईना डैशबोर्ड फॉर द सिटीज पोर्टल लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। सो आईना डैशबोर्ड पोर्टल जो है, ठीक है, वो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग द्वारा। मेघालय लॉन्च अ फूड सिक्योरिटी कैंपेन टू अचीव जीरो हंगर को अचीव करने के लिए फूड सिक्योरिटी कैंपेन जो है वो मेघालय द्वारा लॉन्च किया गया। एंड 10th एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग जो है जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं नेशनल न्यूज को। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में फिर से आया। देन मेघालय लॉन्चेस वाटर कीड कैंपेन टू फोस्टर वाटर कंजर्वेशन अवेयरनेस अमंग यंग माइंड्स। मेघालय ने वाटर कीड कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है, जिसके तहत वाटर कंजर्वेशन की अवेयरनेस जो है वो यंग जो बच्चे हैं उनके लिए ये जो है कैंपेन लाया गया, ताकि उनको वाटर कंजर्वेशन की अवेयरनेस प्रोवाइड कर सके। ओके, सैफरन ऑफ किशितवर डिस्ट्रिक्ट रिसीव GI टैग फ्रॉम जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। सो सैफरन जो है किशितवर डिस्ट्रिक्ट का, इसे GI टैग जो है वो दिया गया। ओके, 25 नवंबर 2020 डिक्लेयर एज अ नो नॉन वेज डे ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ साधु TL वासवानी। ऑल सॉल्टर हाउसेज एंड मीट शॉप टू रिमेन क्लोज ऑन दैट डे। ओके, सो 25 नवंबर को डिक्लेयर किया गया है नो नॉन वेज डे। ओके, सो इस दिन जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो साधु TL वासवानी की होती है, एंड इस दिन जो है डिक्लेयर किया गया है नो नॉन वेज डे। तो इस दिन जो है सारे मिड शॉप्स एंड जो भी हाउसेज जहाँ पे बेचा जाता है वो सब कुछ बंद रहेगा। ओके, मध्य प्रदेश गेट्स इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन दामोह टू बी ऑपरेशनल इन द नेक्स्ट 2 to 3 months। मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है दामोह में ऑपरेट करेगा आने वाले 2 से 3 दिनों में। तो इसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को जोड़ रहे हैं। ओके, सो वो है, ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशू अ नोटिफिकेशन अप्रूविंग द प्रपोजल टू मर्ज अ नूरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन द सेंट्रल मध्य प्रदेश कवरिंग अ पार्ट्स ऑफ द सागर, दामोह, नरसिंहपुर एंड रायसेन district, okay, with the Rani Durgavati Wildlife Sanctuary in the Damoh district of the state, creating a vast tiger reserve
spanning 2300 square kilometers. So Nuradehi and Rani Durgavati Wildlife Sanctuary को merge करके 2300 स्क्वायर किलोमीटर का जो है एक ही लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है दामोह में बनाया जा रहा है एंड ये इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होने वाला है. ओके, सो ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन साइन MOU इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम. तो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए जो है MOU साइन किया गया है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में. आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नेम्ड एज चेंज टू आयुष्मान आरोग्य मंदिर. सो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है एंड अब वो होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर. नेक्स्ट वन है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इज अबाउट टू लॉन्च फर्स्ट एवर ट्रांच ऑफ स्ट्रैटेजिक मिनरल ऑक्शन. मिनिस्ट्री ऑफ माइन क्या कर रही है, पहला अपना स्ट्रैटेजिक मिनरल ऑक्शन जो है वो उसने लॉन्च किया है. हैमफेस्ट 2023 इनॉग्रेटेड इन अहमदाबाद. हैमफेस्ट जो है वो पहला इनॉग्रेट किया गया है अहमदाबाद में. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज होस्टिंग द एशिया पैसिफिक वर्कशॉप फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग केसेस. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो होस्ट कर रहा है एशिया पैसिफिक वर्कशॉप फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग केसेस. इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस इज गोइंग टू बी सेट अप इन सहारनपुर उत्तर प्रदेश. सो इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में जो है वो सेटअप किया जाएगा एंड इसके लिए जो कॉस्ट लगाई जा रही है दैट इज 30 करोड़ रुपीस. ओके, जो IIT रुड़की का कैंपस है वहां पर जो इसे बिल्डअप किया जाएगा. द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी बिल्ट अप एट द सहारनपुर कैंपस ऑफ IIT रुड़की एट द कॉस्ट ऑफ 30 करोड़ रुपीस. ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट वन है असेन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2020 किक्स ऑफ इन साउथ जकार्ता इंडोनेशिया. सो असेन इंडिया मिलेट फेस्टिवल जो है 2023 का वो साउथ जकार्ता इंडोनेशिया में होगा. नेक्स्ट वन है ग्रीट वाइल्डर्स बिकम द न्यू PM ऑफ डच. डच की जो न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है दैट इज ग्रीट वाइल्डर्स. नेक्स्ट है मलेशिया ऑल्सो ज्वाइन अदर्स ग्रांटिंग वीजा फ्री एंट्री फॉर द इंडियंस. सो मलेशिया ने भी जो है वीजा फ्री कर दिया है इंडियंस के लिए. ओके, काफ़ी सारी कंट्रीज जो है रिसेंटली हमें देखने को मिली है, मैंने लास्ट सेशन में भी आपको बताया था. सो आपको ये ध्यान में रखना है कि मलेशिया ने भी ज्वाइन कर लिया है. मलेशिया भी अभी इंडियंस को जो है वीजा फ्री एंट्री दे रहा है. कंबोडिया Angkor Wat Temple makes its place on the wonder of the world list. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है. अभी तक के जो है 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड हुआ करते थे. नाउ कंबोडिया का जो अंगकोर वाट है ये भी अब वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिस्ट में जो है एडअप हो चुका है एंड ये 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिस्ट में आ चुका है. मतलब कि 8 नंबर का ये बन गया है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड. ओके, 7 की अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे टोटल 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड की जो टेबल है मैंने यहाँ पे मेंशन की. मतलब कि कौन से 8 वंडर ऑफ दी वर्ल्ड है ये आपको सारे ध्यान में रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है. ओके, सो 8 नंबर का बना है कंबोडिया का अंगकोर वाट टेम्पल. ओके, ये अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, 4th एडिशन ऑफ द असेन इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम लॉन्च्ड इन लंगाक्वी मलेशिया. ओके, सो 4th एडिशन का जो एशियन इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम जो है वो लंगाक्वी मलेशिया में हुआ. ओके, लॉन्च्ड हुआ. अब यहाँ पे आप लोग जिसकी मैंने बताया ये जो टेबल है 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड का, ये अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है. कौन सा कहाँ पर सिचुएटेड है ये आपको देखना है, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि अंगकोर वाट जो है इसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है घोषित किया गया 8 नंबर का, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है ऐसा पूछा जाएगा तो कंबोडिया, ये ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी. यहाँ पे हमारा नेशनल अफेयर्स, नेशनल न्यूज़, जिसमें हमने इंटरनेशनल न्यूज़ को भी कवर अप किया. सो ये हमारा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल. सबसे पहला पॉइंट है फेडरल बैंक इंट्रोड्यूस UPI लाइट फॉर द स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स. फेडरल बैंक ने क्या किया, UPI लाइट को इंट्रोड्यूस किया है. काफ़ी सारी जगह UPI लाइट फीचर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आपको पता होगा भीम, पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, यहाँ पे UPI लाइट फीचर जो है ये स्टार्ट किया है UPI प्लेटफॉर्म्स ने. ओके, अब ये UPI लाइट क्या होता है, ये एक प्रकार का वॉलेट होता है जिसमें आप पैसा स्टोर करके रख सकते हो और अगर आपको पेमेंट करना है तो आपको कोई UPI पिन जो है डालने की ज़रूरत नहीं होगी. ओके, सो ये फेडरल बैंक ने रिसेंटली जो है ये फीचर लाया है, इंट्रोड्यूस किया है UPI लाइट को फॉर द स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स. ओके, एंड UPI लाइट फीचर कब आया था, RBI ने कब इंट्रोड्यूस किया था ये आपको बताना इंपॉर्टेंट है. ये आया था सितंबर 2022 में. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस UPI लाइट इन सितंबर 2022 विच इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द NPCI.
ओके, नेक्स्ट वन, जीएसटी कलेक्शन सर्ज टू 1.72 लाख इन अक्टूबर। देखिए बहुत बार जीएसटी कलेक्शन पूछा जाता है मंथली, मैंने यहाँ पे अक्टूबर का बताया है, लेकिन इसके प्रीवियस मंथ का मैं सारा आपको लिस्ट जो है आने वाले सेशन में मिल जाएगा, आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो आपको जो भी जीएसटी कलेक्शन है मंथ के वो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर भी। ओके, आरबीआई लॉन्च 2 की सर्वेज फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी इनपुट्स। मॉनेटरी पॉलिसी इनपुट्स के लिए 2 की सर्वेज जो है आरबीआई ने लॉन्च किए। ठीक है, वो कौन से 2 है वो आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन इज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड एंड सेकंड वन इज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। सो ये 2 क्रूशियल सर्वेज जो है आरबीआई ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए हैं। ओके, नेक्स्ट वन है एसबीआई कार्ड पार्टनर विद रिलायंस रिटेल टू इंट्रोड्यूस रिलायंस एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई ने रिलायंस रिटेल के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसके तहत उन्होंने आरबीआई एसबीआई रिलायंस एसबीआई कार्ड को जो है इंट्रोड्यूस किया है। ओके, सो नेक्स्ट वन है निर्मला सीतारमण इनॉग्रेटेड एसबीआई ब्रांच इन त्रिकोमाली। सो एसबीआई का न्यू ब्रांच त्रिकोमाली में जो है निर्मला सीतारमण द्वारा इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट वन है एचएसबीसी इंडिया लॉन्चेस ई बैंक गारंटी सर्विसेज फॉर द एमएसएमई। ओके, सो एचएसबीसी इंडिया ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सर्विसेज एमएसएमई के लिए एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए जो है एनईएसएल के साथ मिलकर जो है लॉन्च किया है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है निर्मला सीतारमण लॉन्चेस 12 जीएसटी सेवा केंद्रास इन वापी गुजरात। देखिए 12 जीएसटी सेवा केंद्रास को वापी गुजरात में लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमण द्वारा। वो 12 जीएसटी केंद्रास कहाँ पे सिचुएटेड है आप पढ़ सकते हो, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, गोधरा, वापी, मेहसाना, पालनपुर, गांधीनगर, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ एंड गांधीधाम। यहाँ पर जो है 12 जीएसटी केंद्रास को जो है लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट वन है एक्सिस बैंक साइंड एमओयू विद IRMA इंटरनेशनल ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी इन इंडिया। सो एक्सिस बैंक ने एमओयू साइन किया है IRMA के साथ, जिसके तहत फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी को इंडिया में प्रमोट किया जाएगा। देन इंडिया एंड एडीपी ने $400 मिलियन का लोन जो है वो साइन किया है टू सपोर्ट अर्बन रिफॉर्म एजेंडा। नेक्स्ट वन है इंडिया रैंक 3rd इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग विद 72 यूनिकॉर्न्स। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में इंडिया ने 3rd रैंक किया है विद 72 यूनिकॉर्न्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन है आरबीआई इम्पोज 90.92 लाख मॉनेटरी पेनाल्टी ऑन एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के ऊपर 90.92 लाख का मॉनेटरी पेनाल्टी जो है आरबीआई ने इम्पोज किया है। इंडिया टू बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। क्या बोला जा रहा है, इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा बाय द ईयर 2027। ओके, देन सेबी chairperson Madhvi Puri Bach has launched the investor risk रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सेबी की जो चेयरमैन है उन्होंने IRRA इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म को जो है BSE में लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट वन है आरबीआई एक्सटेंड प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम बाय 2 years टिल 2025। आरबीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो है उसको 2 साल के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया है। आरबीआई इम्पोज अ फाइन ऑफ 10.34 करोड़ ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक एंड IOB। ओके, सो इन 3 बैंकों के ऊपर टोटल 10.34 करोड़ का फाइन जो है वो इम्पोज किया है आरबीआई ने। देन एडीबी अप्रूव $500 मिलियन लोन फॉर द हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र का मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए एडीबी ने $500 मिलियन का लोन जो है वो अप्रूवल दे दिया है। उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च स्कीम AMA बैंक टू प्रमोट बैंकिंग सर्विसेज एट दी पंचायत लेवल। सो उड़ीसा गवर्नमेंट ने AMA बैंक स्कीम को जो है लॉन्च किया है, जिसके तहत बैंकिंग सर्विसेज को पंचायत लेवल तक जो है प्रमोट किया जाएगा। देन रजत कुमार जैन जो है वो बने हैं चेयरमैन ऑफ द फिनो पेमेंट बैंक एंड HDFC एंड Amazon वेब सर्विसेज लॉन्च अ मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन HDFC स्काई। सो HDFC ने Amazon वेब सर्विसेज के साथ मिलकर मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन HDFC स्काई को जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन है बैंक ऑफ बड़ौदा हैज अपॉइंटेड कड़कातुर शीतल वेंकटेश मूर्त एज अ हेड ऑफ द डिजिटल चैनल एंड ऑपरेशन एंड डिजिटल लेंडिंग बिजनेसेस। सो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसने कड़कातुर शीतल वेंकटेश मूर्त जो है इन्हें डिजिटल चैनल एंड ऑपरेशन एंड डिजिटल लेंडिंग बिजनेसेस के हेड बनाया है। ओके, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक विल मर्ज विद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज किया है
एंड यहाँ पे ये जो मर्जर है ये इफेक्टिव होगा फ्रॉम द 1st ऑफ जनवरी 2024. ओके, सो यहाँ पे शेयर एक्सचेंज रेशियो बताया गया है. द शेयर एक्सचेंज रेशियो फॉर द मर्जर हैज बीन फिक्स्ड एट 579 शेयर्स ऑफ द AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर द 2000 शेयर्स ऑफ द फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक. ओके, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक कमेंस बैंकिंग ऑपरेशन ऑन 1st ऑफ जुलाई 2017. 2017 को इनने बैंकिंग ऑपरेशन को स्टार्ट किया था एंड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 20 फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक वाज इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934. ओके, सो 2020 में जो है ये RBI के सेकेंड शेड्यूल का जो एक्ट है 1934 का, इसमें से इंक्लूड किया गया था. ओके, सो अभी इन दोनों ने मर्ज किया है एंड ये इफेक्टिव होगा फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी 2024. ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा था GST कलेक्शन जो है मंथ्स के मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी. सो यहाँ पे GST कलेक्शन है फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टिल अक्टूबर, यहाँ पे मेंशनड है. नवंबर मंथ का भी मैं आपको बता दूंगी, मैं ई बुक में आप लोगों के लिए मेंशन कर दूंगी नवंबर मंथ का कितना GST कलेक्शन था. ओके, सो आपको मंथली सारे GST कलेक्शंस ध्यान में रखने हैं क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट वन है रिसेंट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में जो अपॉइंटमेंट हुई है वो यहाँ पे मेंशन है, जो कि एक बार हम लोग देख लेते हैं. SBI के MD अपॉइंट हुए हैं विनय M टोन से. ठीक है, टिल 2025 तक ये रहेंगे. फॉर द 2 years इन्हें अपॉइंट किया गया है. ओके, डायरेक्टर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है ईशा अंबानी, आयुष्मान ठाकुर एंड हितेश कुमार सेठिया. ओके, देन MD and CEO ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक है अशोक वासवानी, जिन्होंने रिप्लेस किया है दीपक गुप्ता को एंड ये अपना कार्यकाल निभाएंगे फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी 2024. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रोहित ऋषि, जिन्होंने आशीष पांडे को रिप्लेस किया है. देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने RBI के मनोरंजन मिश्रा. देन गोवर्धन सिंह रावत एंड अजय कुमार सूद अपॉइंटेड एज अ डिप्टी MD ऑफ द नाबार्ड. ठीक है, नाबार्ड के डिप्टी MD अपॉइंट हुए हैं गोवर्धन सिंह रावत एंड अजय कुमार सूद. एंड लक्ष्मी रामकृष्णा श्रीनिवास अपॉइंटेड एज अ एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द साउथ इंडियन बैंक. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है रिलेटेड टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर. ओके, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी विच इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन. सो अपॉइंटमेंट में सिंपली मैं आप लोगों को किसका क्या अपॉइंटमेंट हुआ वो क्विकली रीड करके बताऊंगी. आपको ये सारी अपॉइंटमेंट्स ध्यान में रखनी है. सो स्टार्ट करते हैं. कोपू Sadashiv Murthy takes charge as a CMD of the BHEL. Dipesh Nanda appointed as a CEO and MD of the Tata Power Renewable Energy. Justice Rajendra Menon appointed as a chairman of the Armed Force Tribunal. RBI appoints Manoranjan Mishra as a executive director, जो कि अभी हम लोगों ने देखा. रोहित ऋषि appointed as a ED of Bank of Maharashtra. Hitesh Makwana appointed as a Surveyor General of India. Hiralal Samaria sworn in as a Chief Information Commissioner. देखिए इंपॉर्टेंट है, Chief Information Commissioner बने हैं हिरालाल समारिया. संतोष कुमार झा set as a next CMD of Konkan Railway. Dipesh Nanda appointed as a CEO and MD of the Tata Power Renewable Energy Limited. NPCI appoint Pankaj Tripathi as a UPI Safety Ambassador. David Cameron appointed as a UK Foreign Secretary. Ajay Kumar appointed as an advisor to the US-India Strategic and Partnership Forum Board. RBI approve new director of Jio Financial Services Isha Ambani, Ayushman Thakur and Hitesh Kumar Seठिया. कुछ अपॉइंटमेंट्स हमने प्रीवियस ही देखी, क्योंकि अपॉइंटमेंट सेक्शन डिफरेंट मैंने बनाया तो इसमें भी वो आपको सेम नजर आ रही होंगी. ओके, सो आपको ध्यान में रखना है. देन है ल्यूक फ्रीडेन sworn in as a PM of Luxembourg. Vinay Tonse appointed as a MD of SBI. Echo appoints R. Madhavan as a brand ambassador. Ficky appoints Anish Shah as a next president. Saurav Ganguly as a brand ambassador of the West Bengal. And Girish Chandra Murmu elected as a vice chair of the UN External Auditor Panel. Okay, so यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है सारी. जो भी अपॉइंटमेंट्स है जिस ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर जिस फर्म ने जिसे अपॉइंट किया एज अ चेयरमैन, एज अ MD और व्हाट नॉट, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि अपॉइंटमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी अवार्ड में सबसे पहला है लियोनेल मेसी क्लिंच रिकॉर्ड एक्सेलिंग 8th बैलोन डी और अवार्ड. सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि लियोनेल मेसी ने अपना 8वां बैलोन डी और अवार्ड जो है वो जीत लिया है. देन है विहान तालिया विकास विन्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड. सो विहान तालिया विकास जो है वो 10 years ओल्ड है एंड ये बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं. इन्होंने वाइल्ड लाइफ
फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है उसमें जीत हासिल की है। ओके, नंदिनी दास विंस ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर द कल्चरल आउटस्टैंडिंग। नंदिनी दास जो है इन्होंने ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज को जो है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है जीत लिया है। मिसेस दास, हु इज अ प्रोफेसर इन इंग्लिश फैकल्टी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, वन द अवार्ड फॉर हर बुक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। सो इस बुक के लिए जो है उन्हें ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जो है वो जीता है। ठीक है, ये आपको बुक का नाम भी ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी अवार्ड, जिसमें सबसे पहला है लियोनेल मेसी क्लींच रिकॉर्ड एक्सीडिंग 8 बैलोन डी और अवार्ड। सो लियोनेल मेसी ने अपना 8 नंबर का बैलोन डी और अवार्ड जो है वो जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट वन है विहान तालिया विकास विंस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। सो विहान तालिया विकास जो है वो 10 साल के बेंगलुरु बेस्ड है। जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का कॉम्पिटिशन हुआ था उस दौरान इन्होंने ये अवार्ड जो है वो जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट वन है नंदिनी दास विंस ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। सो नंदिनी दास ने ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जो है वो जीता है। ये एक इंग्लिश प्रोफेसर है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। इन्होंने इनका बुक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, इसके लिए जो है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जो है जीता है। ओके, टी पद्मनाभन रिसीव प्रेस्टिजियस केरला ज्योति अवार्ड। ही वाज सिलेक्टेड फॉर द हाईएस्ट सिविल ऑनर बाय द गवर्नमेंट कंसिडरिंग हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मलयालम लिटरेचर। सो टी पद्मनाभन ने जो है केरला ज्योति अवार्ड जो है वो रिसीव किया है। गवर्नमेंट ने जो है इन्हें ये हाईएस्ट सिविल ऑनर दिया। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स मलयालम लिटरेचर, वो कॉन्ट्रीब्यूशन को देखकर जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ओके, यूएसटी हैज वन 2023 महात्मा अवार्ड फॉर सस्टेनेबल एंड इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन टू CSR। ओके, सो यूएसटी ने 2023 का महात्मा अवार्ड जो है जीता है। इनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एरिया सच एज एजुकेशन, हेल्थ, लिवलीहुड, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। Okay, next one, the Kerala Responsible Tourism Mission wins Global Responsible Tourism Award 2023 for promoting sustainable and women inclusive initiative. So the Kerala Responsible Tourism Mission जो है इन्होंने जीता है Global Responsible Tourism Award 2023 का। Okay, then है Apollinaris D'Souza honor the 19th कलाकार पुरस्कार award. Next one है Gail wins 2 awards at the Asian Oil and Gas Award event. So Asian Oil and Gas Award event जो कि मलेशिया कुआलालंपुर में हुआ, वहाँ पर गेल ने 2 अवार्ड जो है वो रिसीव किए। ओके, आफ्टर दैट है द फर्स्ट फ्लोटिंग CNG मदर स्टेशन एट नमो घाट रिसीव द मिडस्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड एट द एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड इवेंट। सो उसी अवार्ड इवेंट की बात की जा रही है। वहाँ पे पहला जो फ्लोटिंग CNG मदर स्टेशन बना है नमो घाट पे, उसने भी मिडस्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो रिसीव किया है। ओके, देन है सलमान रशीदी ऑनर्ड विद द फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग पीस अवार्ड। सलमान रशीदी जो है उन्होंने अपना पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग पीस अवार्ड जो है वो उन्हें नवाजा गया। ओके, देन है एक्टर रायन रेनॉल्ड रिसीव द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया। ये जो रायन रेनॉल्ड ये कैनेडियन अमेरिकन एक्टर है, फिल्म प्रोड्यूसर, इन्होंने ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया जो है ये रिसीव किया है। ओके, सो अवार्ड को ही कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन है सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन विल बी ऑनर विद द पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान पाकिस्तान। ही विल बिकेम द 4th इंडियन टू बी ऑनर विद द Pakistan's highest civilian award. Moraji Desai was the first Indian to be honored with the Pakistan's highest civilian award. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है निशान पाकिस्तान, ये सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन को नवाजा गया है। ये 4th इंडियन है जिन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया एंड मोरारजी देसाई जो थे वो फर्स्ट वन थे। ओके, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है सुरेश वाडकर नेम द महाराष्ट्र लता मंगेशकर अवार्ड 2023। सो महाराष्ट्र का जो लता मंगेशकर अवार्ड है 2023 का, उसके लिए सुरेश वाडकर का नाम जो है, सुरेश वाडकर जो है उनका नाम जो है वो दिया गया। ओके, सो महाराष्ट्र का जो लता मंगेशकर अवार्ड है 2023 का वो जीता है सुरेश वाडकर ने। ओके, नेक्स्ट वन है पेरूमल मुरुगन विंस JCB प्राइज फॉर द लिटरेचर। देखिए पेरूमल मुरुगन जो है इन्होंने JCB प्राइज जीता है लिटरेचर के लिए। ओके, ये एक तमिल राइटर है एंड इन्होंने इनकी नॉवेल फायर बर्ड, इसके लिए ये अवार्ड जो है जीता है 2023 का JCB पुरस्कार। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन है निकारागुआस शैनिस पालाशियोस क्राउन मिस यूनिवर्स 2023। शैनिस पालाशियोस 23-year-old hailing from Nicaragua claims the coveted title of the Miss Universe 23, making history as the first Nicaraguan woman to win the crown. So ये पहली विमेन है जिसने जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जो है 2023 का जीता है। ओके,
ये निकारागुआ से बिलोंग करती है शेनीज, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और रनर अप कौन थी? थाईलैंड की एंटोनिया पोर्सलिड, ओके, ये थी फर्स्ट रनर अप, ओके। एंड अगर सेकंड रनर अप पूछा जाए तो सेकंड रनर अप रहेगा मौर्या विल्सन, ओके। बहुत बार एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो फर्स्ट एंड सेकंड रनर अप पे भी पूछा जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट रनर अप जो है थाईलैंड की थी एंड सेकंड रनर अप जो थी दैट इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ओके। ऑस्ट्रेलिया की थी मौर्या एंड थाईलैंड की थी एंटोनिया, ओके। नेक्स्ट वन है उत्तर प्रदेश वन द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर आइलैंड फिशरीज। उत्तर प्रदेश ने बेस्ट स्टेट अवार्ड जो है आइलैंड फिशरीज के लिए जीता है। उत्तर प्रदेश वाज ऑनर्ड विद द बेस्ट स्टेट आइलैंड फिशरीज अवार्ड एट द ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 इन अहमदाबाद ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज डे। हम लोगों ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखा था कि ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस पहली बार अहमदाबाद में 2023 का हुआ, उस दौरान मराइन गोल्ड फिश को जो है गुजरात की स्टेट फिश का स्टेटस जो है दिया गया, ओके। एंड उसी दौरान उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड भी दिया गया फॉर द इनलैंड फिशरीज, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है, जब वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया गया उस दौरान ये इवेंट हुआ था, ओके। कंटिन्यू करते हैं अवार्ड्स कोई। दीप्ति बाबूता बिकेम्स द फर्स्ट वुमेन टू बैग अ दाहन प्राइज फॉर द पंजाबी लिटरेचर। पंजाबी लिटरेचर के लिए पहला दाहन प्राइज जीतने वाली पहली विमेन है दीप्ति बाबूता, ओके। नेक्स्ट वन है बीना अग्रवाल एंड डेविड बार्किन कॉन्फर विद द 2023 केनिथ बोल्डिंग अवार्ड, ओके। 2023 का केनिथ बोल्डिंग अवार्ड जो है बीना अग्रवाल एंड डेविड बार्किन ने जो है जीता है, ओके। एनटीपीसी बोंगेगांव रिसीव 2 अवार्ड्स एट द ग्रीन टेक एनवायरमेंट अवार्ड 2023, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ट्रॉफी एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रॉफी। तो ये 2 ट्रॉफी एनटीपीसी बोंगेगांव जो है इसने ये 2 अवार्ड जो है जीते हैं एट द ग्रीन टेक एनवायरमेंट Award 2023. First one is Environment Protection Trophy and second one is Rural Development Trophy. Okay, awards continue करते हैं. So next award को continue करते हैं. RBI conferred with the Business Line Changemaker of the Year 2023 award. RK Singh, Union Minister of the Power and New Renewable Energy, presenting the Changemaker Award of the Year 2023 to the RBI Governor. So RBI के गवर्नर को Business Line Changemaker of the Year का अवार्ड जो है वो दिया गया है RK सिंह द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर है पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के, ओके। अब ये जो 5th एडिशन था इसमें अवार्ड जो दिए गए वो टोटल 6 कैटेगरीज में दिए गए। एक हम लोगों ने अभी देखा चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड, उसी तरह रिमेनिंग जो 5 कैटेगरीज है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, यंग चेंज मेकर, आइकॉनिक चेंज मेकर एंड द चेंज मेकर ऑफ द ईयर, जो कि तो ऑलरेडी हुआ 6th वन, ओके। सो रिमेनिंग जो 5 है वो भी आपको ध्यान में रखना है। पहला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें जीता है स्टेलैब्स टेक्नोलॉजीज ने, ओके। देन अमूल ने जीता है आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड। देन फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन में जीता है प्रधानमंत्री जनधन योजना ने, एंड यंग चेंज मेकर का अवार्ड जीता है श्रीनिधि RS ने, जो कि चेरीलिन की क्रिएटर है, एक प्रकार का एप्लीकेशन है, ओके। सो ये सारे अवार्ड्स आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमारा अवार्ड्स कैटेगरी कंप्लीट होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी विच इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में पहला पॉइंट है सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा फीफा वर्ल्ड कप 2034 का, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। 2034 का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो सऊदी अरेबिया होस्ट करने वाला है। देन है डेविड विले टू रिटायर फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर द वर्ल्ड कप 2023। डेविड विले जो है इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, ओके। नेक्स्ट वन है स्टैचू ऑफ सचिन तेंदुलकर अनवील एट द मुंबई वानखेड़े स्टेडियम, ओके। सो सचिन तेंदुलकर का जो स्टैचू है वो अनवील किया गया है मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में, ओके। नेक्स्ट वन है न्यूयॉर्क सिटी विंस फर्स्ट यूएस नेशनल गटका चैंपियनशिप। न्यूयॉर्क सिटी ने जो है जीता है यूएस का पहला नेशनल गटका चैंपियनशिप। नेक्स्ट है इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2023 बिगिंस इन मुंबई। मुंबई में इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का जो है स्टार्ट हुआ। सुनील नारायण अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। सुनील नारायण जो है इन्होंने रिटायरमेंट जो है वो ले लिया है। आफ्टर दैट एंग्लो मैथ्यू बिकम्स द फर्स्ट टू बी टाइम आउट इन द इंटरनेशनल क्रिकेट, ओके। नेक्स्ट वन है बांग्लादेश टू होस्ट 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप इन 2025। नेक्स्ट है इंडिया टू बीट जापान टू विन विमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी कप। मैग लैनिंग रिटायर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। मैग लैनिंग ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, ओके। महाराष्ट्र सिक्योर टॉप स्पॉट इन 37 नेशनल गेम्स। महाराष्ट्र ने जो है 37 नेशनल गेम्स जो है उसमें अपना
टॉप स्पॉट रखा, मतलब कि वो टॉप पर है। ओके, सो 37 नेशनल गेम्स जो है वो गोवा में हुए फ्रॉम 26 अक्टूबर टू 9 नवंबर। महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया है 228 मेडल के साथ, जिसमें 80 गोल्ड है, 69 सिल्वर है एंड 79 ब्रॉन्ज है। एंड सर्विसेज जो है उसने सेकेंड नंबर लाया है विद 126 मेडल्स, जिसमें 66 गोल्ड है, 27 सिल्वर है एंड 33 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको नेशनल गेम्स 2023 में कौन सी स्टेट ने किस कैटेगरी में अवार्ड आया है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वन है दीपिका कुमारी सिक्योर 2 गोल्ड एट द नेशनल गेम्स 2023। नेशनल गेम्स 2023 में 2 गोल्ड जीतने वाली दीपिका कुमारी है। आईसीसी ने सस्पेंड किया है श्रीलंकन क्रिकेटर मेंबरशिप विद द इमीडिएट इफेक्ट। ओके, सो श्रीलंकन क्रिकेट को जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया गया है आईसीसी द्वारा। कनाडा ने जीता है फर्स्ट बिले जीन किंग कप। Okay, the Billie Jean King Cup is a premier international team competition in the women's tennis, launched as a federation cup in 1963 to celebrate the 50th anniversary of the International Tennis Federation. Okay, so कनाडा ने पहला बिले जीन कप जो है वो जीता है। उसके बाद डेविस कप का ध्यान में रखना है आप लोगों को। डेविस कप जो हुआ वो स्पेनिश सिटी मलागा में हुआ है। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, सो साइड में जो टेबल है वो आप लोगों को दिया गया है अबाउट नेशनल गेम्स की। नेशनल गेम्स कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। गोवा के 5 सिटीज़ में हुआ, मापुसा, पंजिम, पोंडा, वास्को एंड मारगांव। ये 5 सिटीज़ में जो है नेशनल गेम्स हुए। मोटो क्या था? गेट सेट गोवा। टोटल टीम्स जो थी वो 37 थी। 10,000 प्लस एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। 43 स्पोर्ट डिसिप्लिन्स थी। ओपनिंग सेरेमनी जो हुआ मतलब कि स्टार्ट हुआ फ्रॉम 25 अक्टूबर टू 9 नवंबर। ओके, एंड इसी को कंटिन्यू करते हैं नेशनल गेम्स को ही। सो इस स्लाइड में आप देख पा रहे होगे कि महाराष्ट्र ने टॉप किया विद 228 मेडल्स। देन सर्विसेज सेकंड एंड थर्ड पे आया है हरियाणा। ओके, सो ये स्टेट का रैंकिंग यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग उसमें के गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सारे मेडल्स को ध्यान में रख सकते हो। ओके, सो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं स्पोर्ट्स को ही। नेक्स्ट वन है वीरेंद्र सहवाग, दियाना एडिल जी एंड अरविंद डी सेल्वा एंटर्ड द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है, आई होप सभी को पता है। नेक्स्ट वन है इंडिया फिनिश द एशियन आर्चरी चैंपियनशिप इन बैंकॉक विद 7 मेडल्स। सो इंडिया ने एशियन आर्चरी चैंपियनशिप बैंकॉक में जो हुआ वो जीता है विद द 7 मेडल्स। ओके, गुरकीरत सिंह मान अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। सो गुरकीरत सिंह मान जो है इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। अभी जो 2-3 प्लेयर्स हम लोगों ने देखा है जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, रिटायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि वो पर्टिकुलर प्लेयर जो है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो वो पर्टिकुलर प्लेयर कौन से कंट्री से बिलोंग करता है ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, देन विराट कोहली अर्न्स द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन दी वर्ल्ड कप 2023, ये पता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है ऊपर। देन ऑस्ट्रेलिया ने इस साल का वर्ल्ड कप जीता है, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर जब मैंने आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में आपको बताया तो सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी, करेक्ट। नेक्स्ट है मैक्स वर्स्टैपन सिक्योर हिज रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 19th विक्ट्री ऑफ द सीजन इन द अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। सो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वर्स्टैपन ने जो है वो जीत हासिल की, इनकी ये 19th विक्ट्री है। ओके, इस सीजन की। ओके, द यूएस इज द मोस्ट सक्सेसफुल नेशन द डेविस कप हिस्ट्री हैविंग वन द टाइटल रिकॉर्ड ऑफ 32 टाइम्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डेविस कप जो है स्पेनिश सिटी मलागा में हुआ, तो यूएस ने उसमें जो है जीत हासिल की है। 32nd टाइम जो है उन्होंने ये टाइटल जो है जीता है। ओके, देन पाकिस्तान ऑलराउंडर इमाद वसीम रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। सो इमाद वसीम पाकिस्तानी हैं ऑलराउंडर जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है। सो कुछ 3 to 4 प्लेयर्स हम लोगों ने देखा है रिटायरमेंट के, तो आपको उनकी कंट्री कौन से कंट्री से वो बिलोंग करते हैं ये ध्यान में रखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी को कंटिन्यू करते हैं जो कि है डिफेंस। डिफेंस में पहला पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक कॉन्ट्रैक्ट विद द भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड टू प्रोक्योर 16 अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट एंड एक्सेसरीज वर्थ ₹2,956.89 करोड़ फॉर द इंडियन नेवी। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है भेल के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत 16 अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट जो है वो खरीदेगा। ठीक है, कितना अमाउंट में? 2,956.89 करोड़ रुपीस में इंडियन नेवी के लिए। ओके, देन है 17 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच की एक्सरसाइज है जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एक ना एक तो आपको देखने मिलता है, तो आपकी जब भी एग्जामिनेशन है उसके प्रीवियस 5 to 6 मंथ के आपको अच्छी तरीके से डेज जो है वो ध्यान में रखने हैं विद देयर थीम।
ओके सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि नवंबर में 7 इंडियन स्टेट्स एंड 2 यूटीज जो है अपना फॉर्मेशन डे जो है वो मनाता है 1 नवंबर को। ओके सो वो 7 स्टेट्स और 2 यूटीज कौन से हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सो 1 नवंबर को 7 इंडियन स्टेट्स एंड 2 यूटीज जो है अपना फॉर्मेशन डे मनाती है। तो वो 7 इंडियन स्टेट कौन सी है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश एंड 2 यूटीज है लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। सो ये टोटल 7 इंडियन स्टेट्स एंड 2 यूटीज जो है अपना फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को मनाती है। देन 1 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड वीगन डे। इंपॉर्टेंट है, इसका थीम था इस साल का सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। ओके देन 3 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द बायोस्फीयर रिजर्व। देन 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 6 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन अ वॉर। 7 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। आफ्टर दैट आप देख पा रहे होंगे ये लिस्ट जो है मैंने नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट आपको डेज मेंशन किए हैं। इंपॉर्टेंट वन आपको ध्यान में रखना है, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट वन है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद उत्तराखंड जो है वो 23rd फाउंडेशन डे उसने मनाया ऑन 9 नवंबर। ओके आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में झारखंड ने अपना फाउंडेशन डे 15 नवंबर को मनाया। ओके उसके बाद आता है इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस जो कि 16 नवंबर को होता है। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को होता है। नेशनल एपिलेप्सी डे जो है वो 17 नवंबर को होता है। इंटरनेशनल मेंस डे 19 नवंबर को होता है। आफ्टर दैट वर्ल्ड डे फॉर रिमेम्बरेंस फॉर द रोड ट्रैफिक विक्टिम्स जो है वो 20 नवंबर को होता है। वर्ल्ड फिशरीज डे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 21 नवंबर को होता है, जिसका थीम था सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वा कल्चर। ओके 24 नवंबर शहीद दिवस मार्टियरडम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर ये मनाया जाता है। ओके एंड 25 नवंबर को वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो होता है वो मनाया जाता है। इसका थीम था यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन एंड द गर्ल्स। ओके उसके बाद 26 नवंबर को वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे मनाया गया। नेशनल मिल्क डे जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है वो भी 26 नवंबर को होता है एंड 29 नवंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीन पीपल। ओके सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज मैंने यहाँ पे मेंशन किए, वो सारे डेज उनके थीम के साथ आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। लास्ट कैटेगरी हमारी ओबिचुरी। राइटर लीला ओमचेरी जो है इनका हाल ही में निधन हुआ। लीला ओमचेरी जो है ये राइटर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नासा अपोलो एस्ट्रोनॉट थॉमस केनेथ मैटिंगले 2 passes away। फॉर्मर उड़ीसा असेंबली स्पीकर महेश मोहंती पास अवे। फॉर्मर कर्नाटका लॉ मिनिस्टर DB चंद्रगौड़ा pass away. Former Nagaland Governor Padmanabh Acharya passes away. Prithviraj Singh Oberoi Group of Chairmen passes away. Founder of Sahara Group Subrata Roy passes away. Renowned art historian and the writer Bijendranath Goswami passes away. Former RVH Governor S. Venkatraman passes away and Justice Fatima Baby the first women judge of the Supreme Court passes away. So यहाँ पे जितनी भी ओबिचुरीज थी नवंबर मंथ की इंपॉर्टेंट वो सारी मैंने यहाँ पे मेंशन की है। स्पेशली आपको आगे वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये ध्यान में रखना है। जैसे कि जस्टिस फातिमा बेबी इनका हाल ही में निधन हुआ तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ये किससे बिलोंग करती है, तो ये फर्स्ट वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट की। ओके तो फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जज थी ये जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ओके सो इसी तरीके से आपको इसे ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है लेकिन 1-liner क्वेश्चंस अभी भी रिमेनिंग है। सो यहाँ पे हमारे जो बुलेट न्यूज़ है वो कंप्लीट होते हैं। अभी आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को आज का जो सेशन देखा इसका ई बुक चाहिए या फिर आपको प्रीवियस मंथ के जो भी सेशंस मैंने प्रोवाइड किए उसका ई बुक चाहिए तो आप कोचिफाई के एप्लीकेशन से जो है ई बुक को एक्सेस कर सकते हो और आप वेबसाइट से भी कर सकते हो। ओके सो ई बुक आपको सारी मंथ की प्रोवाइड की गई है और ई बुक अगर एक्सेस करना है तो आपके पास एप्लीकेशन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, बेसिक डिटेल्स के साथ रजिस्टर कीजिए एंड उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल का टैब जो है वहाँ पे नजर आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको ई बुक का सेक्शन जो है वो मिल जाएगा। वहाँ से आप कोई भी मंथ का जो भी सेशन आपको प्रोवाइड किए जाता है उन सभी मंथ का आप ई बुक जो है एक्सेस कर सकते हो। ओके और आप वेबसाइट से भी ई बुक को एक्सेस कर सकते हो। ओके सो कंटिन्यू करते हैं हमारे सेशन को एंड लास्ट हमारा है दैट इज 1-liner क्वेश्चन, जो कुछ इंपॉर्टेंट 1-liners है हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हमारा जो नवंबर मंथ का जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके सो फर्स्ट 1-liner है, अकॉर्डिंग टू द क्रिसिल रिपोर्ट व्हिच सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू बी अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द फाइनेंशियल ईयर 24। सो क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार कौन सा सेक्टर है जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है फाइनेंशियल ईयर 24 में, दैट इज वाटर सप्लाई एंड द सैनिटेशन। व्हिच 5 कंट्रीज अकाउंट फॉर द सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फ्रॉम द ASEAN. ओके, सो वो 5 कंट्रीज है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम. ओके, इन विच कंट्री हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट बीन इनॉग्रेटेड. क्या बोला जा रहा है, कंट्री वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया जाएगा, कौन से कंट्री में किया जाएगा, दैट इज इन UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. ओके, नेक्स्ट वन है, इन विच सिटी डिड द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश इनॉग्रेटेड द विद्या समीक्षा केंद्र. विद्या समीक्षा केंद्र जो है वो कौन से सिटी में जो है हिमाचल के जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, तो शिमला में. हु हैज कोलकाता नाइट राइडर्स अपॉइंटेड एज अ न्यू मेंटर. कोलकाता नाइट राइडर के जो न्यू मेंटर अपॉइंट हुए वो कौन है, दैट इज गौतम गंभीर. इंडियाज डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन हैज इम्पोज अ फाइन ऑफ 10 लाख रुपीज ऑन विच एयरलाइन फॉर नॉट फॉलोइंग द रेगुलेटर्स रूल्स, दैट इज एयर इंडिया. सो DGCA ने 10 लाख का फाइन जो है वो एयर इंडिया पे जो है इम्पोज किया है. ICC मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 विल बी organized in South Africa earlier where it was to be organized. So ICC मेंस का अंडर 19 का वर्ल्ड कप 2024 का जो कि साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, प्रीवियसली वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाने वाला था, दैट इज इन श्रीलंका. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ICC ने श्रीलंका को क्या किया है, सस्पेंड किया है, इसलिए श्रीलंका जो है वो इसे होस्ट नहीं कर पा रही है. ओके, नेक्स्ट वन है, इन विच स्टेट हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द नेशनल एजुकेशन कैंपेन नेम्ड न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया. सो ये जो कैंपेन लॉन्च हुआ है ये उड़ीसा में लॉन्च हुआ है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा. ओके, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया. नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, दैट इज उजाला. ठीक है, सो उज्ज्वला जो है वो मैस्कॉट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का. ओके, नेक्स्ट है, एशिया लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर बाली यात्रा वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट. सो बाली यात्रा ट्रेड फेयर जो है वो उड़ीसा में हुआ, एशिया का लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर. ओके, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च नेशनल आउटरीच प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन. ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी. सो स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है नेशनल आउटरीच प्रोग्राम ऑन द आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन. Okay, researchers have recently discovered new plant species in which tiger reserve. नया plant species जो है वो डिस्कवर किया गया, तो वो कहाँ पर किया गया है, तो वो हुआ है कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में. ओके, अब ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा. ओके, सो नया प्लांट स्पीसीज जो है वो तमिलनाडु के कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में जो है पाया गया. ओके, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड दैट इंडियन नेवी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप इम्फाल वाज बिल्ड बाय. सो ये जो इम्फाल बिल्ड किया गया है ये माजिगा डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा जो है ये बनाया गया है. ओके, इंडियन नेवी का ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है. ओके, नेक्स्ट है, मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार इज ऑर्गेनाइज बिटवीन द इंडिया एंड विच कंट्री. सो वज्र प्रहार जो है वो इंडिया और USA का मिलिट्री एक्सरसाइज है. ओके, हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूरोपियन कंट्री लक्समबर्ग. ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, ल्यूइक फ्रिडेन जो है वो लक्समबर्ग के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं. ओके, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल एमी अवार्ड. पहले इंडियन जो है जिन्होंने इंटरनेशनल एमी अवार्ड को जीता है, दैट इज वीर दास. नेक्स्ट वन है, अटल इनोवेशन मिशन हैज साइन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू प्रमोट अ सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप. सो सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया. ओके, इन विच सिटी द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम पोषण भी पढ़ाई भी. सो पोषण भी पढ़ाई भी ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किया गया है इंदौर में. ओके, और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा. ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट वन है, इन विच स्टेट डी द यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लॉन्च 12 GST केंद्रास. ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, गुजरात में 12 GST केंद्रास को निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया, एंड वो 12 मैंने डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी आप लोगों को बताया है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट एक्सपोर्ट. सो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने अप्रूवल दे दिया है पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को तैयार करने के लिए, तो वो है महाराष्ट्र. ओके, सो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र. हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 50 मीटर राइफल 3P इवेंट एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023, दैट इज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर. सो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल हासिल किया है मेंस 50 मीटर एयर राइफल इवेंट में. ओके, विद विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली साइन द मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट, तो इटली. सो इंडिया ने इटली के साथ जो है मोबिलिटी माइग्रेशन एग्रीमेंट को साइन किया है. विच टीम वन द सैयद
मुश्ताक अली ट्रॉफी, that is Punjab. Which West Indies player has recently announced a retirement from the international cricket, that is Sunil Narine. Okay, next one है which country has become the new member of the International Solar Alliance. ये already मैंने बताया, ये 95th member बना है International Solar Alliance का, that is Chile. Okay, first Australian India Education and Skill Council meeting was held where? So पहली ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन स्किल काउंसिल मीटिंग जो है वो गांधीनगर गुजरात में हुई. ओके, हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री टू गेट टाइम आउट, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, दैट इज एंग्लो मैथ्यू. विच इंडियन चेस प्लेयर वन द टाइटल ऑफ द 5 वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2023, दैट इज आर वैशाली. इंडियन चेस प्लेयर जो है इन्होंने 5 वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल जो है वो जीता है और वो इंडियन प्लेयर है आर वैशाली. ओके, नेक्स्ट वन है हु हैज अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, हिरालाल समारिया, ये भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था. हु वन द टाइटल ऑफ द वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी, दैट इज इंडिया. इन विच एरिया न्यू स्पीसीज ऑफ गेनको बिन डिस्कवर्ड रिसेंटली, वेस्टर्न घाट में गेनको एक न्यू स्पीसीज जो है वो पाया गया. इन विच स्टेट रिसेंटली इशू एन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट डॉल्फिन. सो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने जो है रिसेंटली ऑर्डर जो है वो इशू किया है कि वो प्रोजेक्ट डॉल्फिन को इम्प्लीमेंट करेगा. हु लॉन्च द भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड ऑफ द नेशनल कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, दैट इज अमित शाह. अमित शाह ने भारत ऑर्गेनिक्स ये जो है इसे लॉन्च किया है. ओके, विथ whom हैज द डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डेवलप द एग्रीकल्चर 24/7 प्लेटफॉर्म, दैट इज वाधवानी इंस्टीट्यूट. सो यहाँ पर क्या बोला गया है, किसके साथ जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने डेवलप किया है एग्रीकल्चर 24/7 प्लेटफॉर्म को, दैट इज वाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जो है वो किया गया है. सो यहाँ पे हमारे 1 लाइनर्स कंप्लीट होते हैं. इसके अलावा आपको जो एक इंपॉर्टेंट अभी ध्यान में रखना है, दैट इज न्यूली अपॉइंटेड सीएम. ओके, सो अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, उस दौरान कुछ चेंजेस हमें देखने मिले हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना में. सो मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है कि वो पर्टिकुलर स्टेट का फॉर्मेशन क्या है, कैपिटल क्या है, लेजिस्लेचर कैसा है, लिटरेसी रेशो कैसा है, स्टेट ट्री क्या है, एनिमल क्या है एंड न्यू सीएम. सो न्यू सीएम जो है वो ध्यान में रखना है सबका. सो राजस्थान के बने हैं भजन लाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के बने हैं विष्णुदेव साई, देन मिजोरम के बने हैं मिस्टर लाल धुमा, आफ्टर दैट मध्य प्रदेश के बने हैं मोहन यादव एंड तेलंगाना के बने हैं रेवत रेड्डी. ओके, सो ये जो न्यू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए, ये 5 स्टेट्स के आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसके ऊपर चेंजेस जो हुए हैं वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ओके, सो ये था एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि जो रिसेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. ओके, सो ये था हमारा आज का सेशन. आई होप आप सभी को समझ आया होगा. इसमें हम लोगों ने कंप्लीट नवंबर के इंपॉर्टेंट सबसे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस किया. आफ्टर दैट मैंने आप लोगों को बुलेट न्यूज़ की फॉर्म में सारे कैटेगरीज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करवाया. आफ्टर दैट हम लोगों ने कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस देखे एंड इन बिटवीन मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जैसे कि IFFI अवार्ड्स हुए, जैसे कि ICC वर्ल्ड कप हुआ, नेशनल गेम्स हुए, उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड किए. ओके, सो आई होप आप सभी ने स्टार्ट टू एंड कंप्लीट सेशन देखा होगा. आपको सेशन जो भी आप करंट अफेयर्स के देखते हो वो कंप्लीट देखना है सो दैट आप लोगों को सारा जो भी डेटा है, जो भी करंट अफेयर्स है वो सारे अच्छी तरीके से याद हो जाए. ओके, इसके अलावा अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो आपको ई बुक के फॉर्म में आप रिवीजन कर सकते हो. ओके, सो गाइस मिलते हैं अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में. So stay tuned for the next session. Thanks for watching and have a nice day.